हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल मैकेनिकल मेजर। शायद आप मुझे आज इस वीडियो में पहली बार वीडियो के रूप में देख रहे होंगे और मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमने जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ आपके लिए चालू की है, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। सेकेंडली, आज जो हमारा एक डिस्कशन का जो व्यू है वो है आपके आज जो हुए पेपर के विषय में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। मैं बहुत ही शॉर्ट में बोलूंगा बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, आज जो 27 तारीख है और आज जो हमारा क्या हुआ है, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है। जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है वो जानते होंगे कि पेपर कैसा आया था। और हमने जहाँ तक एनालिसिस की आपके पेपर की, तो आज जो पेपर हुआ मॉर्निंग शिफ्ट का वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा यहाँ पर। पैटर्न ऑफ द पेपर कैसा था, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो हम आज इसी विषय में चर्चा करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में होगा बट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर सेम पैटर्न आपका पूछ सकता है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि क्वेश्चन पेपर को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करके जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो पेपर हुआ उसमें हम देखते हैं कि जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट था हमारा, नॉन टेक्निकल पार्ट, उसमें आपको मालूम है कि दो हमारा पार्ट है। वन इज़ आवर जनरल अवेयरनेस एंड द सेकेंड वन इज़ रीजनिंग। तो जो जनरल अवेयरनेस पार्ट है और रीजनिंग पार्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। दोनों में ही क्या होते हैं, 50 to 50 क्वेश्चन टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं बोलूँ कि अगर आप इस 100 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से स्कोर करेंगे तो न केवल आपके मार्क्स जो एग्रीगेट बनेगा वहाँ, बट आपको थोड़ा बहुत आगे चल के भी इसका फ़ायदा मिलेगा और भी पेपर्स आप निकाल सकते हैं। तो दोनों की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो चलिए आज का पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे जनरल अवेयरनेस टॉपिक की। तो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं, लगभग 4 क्वेश्चन आपके दिखेंगे। देन हम बात करें इकोनॉमी की। इकोनॉमी, तो इकोनॉमी से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन हम बात करें जस्ट से जनरल साइंस में बोलूँ या साइंस आप जो बोल सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका आएगा। इसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के भी आते हैं क्वेश्चन, डिफेंस टेक्नोलॉजी के हैं। तो वहाँ पर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15 to 20 क्वेश्चन आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, ये 2 वाला जो कंसेप्ट है ये ऐसा है कि कुछ लोग इसको जनरल जीके में भी काउंट करते हैं और कुछ उसको साइंस में भी। तो आपके हिसाब में है, आप कैसा पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक को कहाँ रख रहे हैं। हमने यहाँ इसे 15 से 20 दिया हुआ है। देन हम बात करें हमारे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स जो है वहाँ पर आज जो लगभग 6 क्वेश्चन वहाँ पूछे गए। और करंट अफेयर्स में जो टॉपिक पूछा गया था वो जो था आपका अक्टूबर 2019 से लेकर के फेब्रुवरी, देखिए फेब्रुवरी 2020 तक। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पेपर हमारा जो होना था वो मार्च में होना था। तो मार्च का जो पेपर था वो अभी, क्योंकि कोरोना की वजह से पेपर एक्सटेंड हुआ, लेकिन क्वेश्चन वहीं तक ही पूछे गए। तो यहाँ याद रखना है कि आपको करंट अफेयर्स जो है वो मैं कराऊंगा, आपको मंथली भी कराऊंगा और उसका टेस्ट भी लूँगा। तो वहाँ पर आपको अभी जो नेक्स्ट ईयर जो 2021 देने वाले हैं उन लोग ध्यान रखेंगे कि आपको पढ़ना है अप्रैल 2020 टू फेब 2021 तक का आपको करंट अफेयर्स देखना है। ये मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी, बट आपको यहाँ तक जरूर पढ़ना है। ये इतना पढ़ के आप जाएंगे। देन हम बात करें कुछ बेसिक जीके की या कुछ जो है स्टैटिक जीके जिनको बोलते हैं, इंडिया के बारे में कुछ ऐसे जनरल। तो 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिले। तो ऐसा अगर हम इसको बांटें, देन आपका सब्जेक्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट भी इसी में जुड़ा होगा, तो वहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इस तरीके से किससे आपका आज का पेपर हुआ। आप देखिए जनरल साइंस और आप देखिए करंट अफेयर्स, ये 2 अगर आपने अच्छा किया
देन ये सारा चीज़ तो आपका आता ही है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, बेसिक, इसमें पॉलिटी भी आपका आएगा, देन ज्योग्राफी आएगा। तो ये सारा मिला करके सपोज़ ये आप मानते हैं इसको 20, तो 20 और ये हो गया 10, 30, 30 और 34, 36 और 3 39, 39 क्वेश्चन है। इसके अलावा आपका जो भी टॉपिक पूछा गया था वो हम बेसिक में ही उसको काउंट करेंगे, और पॉलिटी के भी कुछ टॉपिक्स आए थे जिसको आप हिस्ट्री में भी काउंट करते हैं। तो रेस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस थे वो पॉलिटी के थे। इसको मैं इसीलिए डैश छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ हम डायरेक्टली उनको रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारे पास पूरा पेपर आ जाएगा हम आपको क्वेश्चन वाइज इसके सॉल्यूशन दे देंगे, तो आप वहाँ से मिला लेना अपने आंसर्स। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग अनदर इम्पॉर्टेंट नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट बट अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, बहुत इजी आता है। इसमें जो था नॉन वर्बल जो कि आपके बना करके सॉल्व होने वाले थे वो थे 5 to 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। देन कोडिंग आया था। कोडिंग आपको पता ही होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें 8 to 10 क्वेश्चन थे। देखिए कोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन एनालॉगी और क्लासिफिकेशन जिसको आप बोलते हैं उसके 10 to 12 क्वेश्चंस वहाँ देखने को मिले आपको। देन आप बात करें डायरेक्शंस की और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस जो आते हैं आपके वो 3 से 4 थे। देन ब्लड रिलेशन अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी है, खास करके जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वो बहुत अच्छे से इसको समझते हैं, मैं ऐसा देखा हूँ बहुत सारा। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन उनके बहुत सही होते हैं, 2 क्वेश्चन आए थे। देन साइलोइज्म कुछ ऑल डॉग्स आर ब्लैक, ऑल ब्लैक्स आर डॉग, इस टाइप के स्टेटमेंट रिलेटेड जो आता है वो भी 3 से 4 क्वेश्चन। ये तो हर पेपर में पूछता है, हर पेपर का ये क्वेश्चन है। देन वेन डायग्राम के क्वेश्चन थे आपके, अनदर इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक ऑफ एसएससी दैट इज वेन डायग्राम। फिर आपको मिरर, पेपर फोल्ड, ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, पेपर फोल्ड, इस टाइप का जो टॉपिक पूछा था वो था, एक क्वेश्चन आया था यहाँ से। और इसी में ही आप बोल सकते हैं कि क्यूब्स और डाइस के क्वेश्चन, क्यूब्स के क्वेश्चन वो भी एक एक पूछे गए थे, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से भी था। और सिटिंग एनालिसिस, सिटिंग अरेंजमेंट जिसको आप बोलते हो, बैठक व्यवस्था से जो क्वेश्चन वो भी आया था, लगभग 3 क्वेश्चन। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, बीज गणित जिसको आप बोलते हो, उसके 5 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से आपका क्या था, रीजनिंग का पेपर आया हुआ था। आपको लग रहा होगा कि पेपर डिस्कस नहीं कर रहे, जैसे ही हम क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे तो बिल्कुल वो डिस्कशन और उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बट अभी जो मेरा कंसर्न है इस वीडियो में वो ये है कि आप क्वेश्चंस देखिए। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कोडिंग, एनालॉजी, देन साइलोजिज्म, देन नॉन वर्बल रीजनिंग, इस टाइप के अर्थमेटिक रीजनिंग, इसमें देखिए 5, लगभग 5 से ऊपर, इसमें तो 10 और आपके इसमें भी 5। तो आप टॉपिक पकड़िए क्योंकि आपको क्या करना है, वहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा करके आने ताकि आप कट ऑफ पार कर जाएं। यहाँ देखिए अगर आप बात करें जनरल साइंस की, करंट अफेयर्स की, ऐसे ही आपको वहाँ पर भी ले करके आने हैं क्योंकि भाई आपको क्या करना है, आपको कट ऑफ पार करना है। तो कट ऑफ पार करने के लिए आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा पकड़िए। मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे ही तैयारी कीजिए। सारे ईयर का एनालिसिस मैं आपको करा चुका हूँ और ये 2020 का एनालिसिस है। तो देखिए कोरोना काल में भी हमने क्या किया है, हमने तैयारी की है जो भी स्टूडेंट्स ने, और उनको जो है वो उसके फल ज़रूर मिलेगा। तो इसी तरह हमारे जो चैनल में आपको आने वाले समय में ये सारे क्वेश्चंस के डिस्कशन भी मिलेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जनरल अवेयरनेस के पॉलिटी का अगला लेक्चर आपके लिए कल अपलोड हो जाएगा। So thanks for watching, thanks for joining guys, and all the best for your exam. Thank you very much.